अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो अहमदियों के हालात हैं किसी से थके छुपे नहीं और सब मजहबी जमात TLP के बारे में भी जानते हैं। कल उन तहरीक लब्बैक में एक उलमा की वीडियो सामने आई जिसमें डॉक्टर महमूद की शहादत में काफ़ी गलत ज़बान इस्तेमाल की गई थी, जो कल भी चैनल पर अपलोड की थी। बहुत से लोगों ने देखी होगी। आज TLP वाले बहुत ज़्यादा चालाक बने हुए हैं, तकब्बुर में है। इनको देखकर एक वाकया याद आ गया। पहले आप ये क्लिप देख ले, फिर हम आगे बात करेंगे। शोशे साडे मगर ना लाया करो भी लब्बैक वाले उन्हें देखो जी वहां पे बंदा मार दिया, वहां पे असी बंदा मारन दे कायल ही नहीं। ये ते कौन भी मर जू गया, कुत्ता सूर है कोई जेड़ा मर भी गया कोई। ते डीसी नूं ते शुकराने दा दोनों फल पड़ने चाहिए। मेरे जिले चो एक सूर घट गया। इहदे जनाब एडी परेशानी वाली गल केड़ी है बई एक बंदा है रब ने जिन्हों पैदा किया है, रब ही पे आखदा बई है ही हराम दा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ फरमा रहा भी है ही हराम दा, प्यो अपने दा लुत्फ ही नहीं। जे वो किसी मार ही छड़िया पर सानू को नहीं पता किन्ने मारिया। ना असी कोई तरदीद पे करने ना कोई मुजम्मत पे करने, साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों जी वो है साडा ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਹਮ ਮੁਜ਼म्मत करते हैं ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼म्मत ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम अब TLP वालों को एक वाकया सुनाते हैं। नाजरीन, हलाकू खान की मौत के मुताल्लिक आप सब जानते हैं कैसे हुई थी। बहुत से लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। वो भी TLP की तरह बहुत ही तकब्बुर में डूबा हुआ था कि उसने मरना ही नहीं है। उसने तो यहाँ तक अल्फाज कह दिए कि उसे कोई मार ही नहीं सकता। फिर आप सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुई मौत। चले हम आपको मुख्तसर अल्फाज में बताते है कि कैसी हुई उसकी मौत। वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो इसलिए शुरू करते हैं। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, उनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमान आन के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल रहे थे, उछलकर जमीन पे गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तो भाग कर कहा जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हिलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बेहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीनों आसमान की हर चीज के मालिक उस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है?
ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرس گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرس کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں دے گیا۔ میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً TLP جو مذہبی پارٹی میں خدا بنی بیٹھی ہوئی ہے اور قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ جب خدا نے چاہا تو ان کی موت اس سے بری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسلام احمدیت زندہ باد۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔